नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका प्रथमेश ज्योतिष में बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन की। राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो कि 30 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन सभी राशियों पर विशेष रूप से प्रभाव डालेगा, क्योंकि राहु केतु का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये दूसरा सबसे लंबे समय तक चलने वाला परिवर्तन होता है। शनि के बाद राहु केतु 18 महीने तक एक लंबा गोचर तय करते हैं प्रत्येक राशि पर। इसलिए हर एक व्यक्ति पर इस गोचर का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि राहु और केतु दोनों मिलकर किसी भी व्यक्ति की कुंडली के 8 भागों पर प्रभाव डालते हैं और ये आपके जिंदगी में उठा पटक के बहुत सारे मौके लेके आते हैं। जीवन को बदल कर रख देने की ताकत राहु और केतु में होती है, जिसमें राहु एक मायावी ग्रह होता है। ये नेगेटिविटी का प्रतीक होता है। राहु के कारण व्यक्ति या तो आसमान की ऊंचाइयों को छूता है या फिर जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह होता है। ये भ्रम है, जाल है, तनाव है और व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट करने का काम भी करता है। ये अचानक होने वाली घटनाओं का प्रतीक भी होता है। अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लाने का काम राहु करता है। यहाँ देखा गया है कि एक व्यक्ति में घबराहट और एक आत्मविश्वास ऐसा कि जो कि अगर कुंडली में राहु सही है तो सही दिशा में जाएगा, आपको बहुत धन लाभ कराएगा, आपको जीवन में बहुत तरक्की देगा। लेकिन अगर कुंडली में और गोचर में राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो ये आपकी जिंदगी को मुश्किलों से भर देने का काम भी करता है। केतु आध्यात्म का प्रतीक है और केतु और राहु का गोचर एक साथ ही होता है और एक दूसरे के सामने ये दोनों ग्रह होते हैं। जहां राहु नेगेटिव प्रभाव देता है, वहीं उस नेगेटिव प्रभाव को काफी हद तक रोकने का काम केतु करता है। केतु आध्यात्म का प्रतीक होता है। अगर केतु अच्छा होता है तो व्यक्ति का मन अच्छा होता है और उसका मन आध्यात्म और मोक्ष की तरफ लगता है। वो व्यक्ति बैरागी हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हो जाता है, जबकि राहु इन चीज़ों का प्रतीक होता है। चुनौतियां तो सबके जीवन में आती हैं। इन चुनौतियों से भगवान राम और श्री कृष्ण भी दूर नहीं रहे। जब भगवान को चुनौतियों का सामना करना पड़ा तो इंसान तो बहुत दूर की बात है। ये निर्भर करता है हमारे आत्मविश्वास के ऊपर कि हम चुनौतियों से निखर कर आगे आते हैं या फिर बिखर जाते हैं। तो जीवन में चुनौतियों का डटकर सामना कीजिए और दूसरों की गलती निकालने से पहले खुद को अपने अंदर से मजबूत कीजिए। अब बात कर लेते हैं राहु और केतु के गोचर के प्रभाव की। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों के साथ शेयर करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और ये वीडियो आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। चंद्र राशि वो होती है जहाँ कुंडली में आपके जिस नंबर पर, जिस राशि पर चंद्र होता है वही आपकी राशि होती है। लेकिन अगर आपको लग्न और चंद्र राशि नहीं पता तो इसे आप नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2023 से जो राहु केतु का परिवर्तन होने जा रहा है वो वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही खास होगा। लेकिन ये गोचर वैसे तो हर एक राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु केतु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राहु केतु शनि के बाद सबसे लंबी अवधि के लिए गोचर करते हैं। तो राहु केतु का गोचर
अगर अब 30 अक्टूबर से शुरू होकर 16 मई 2025 तक रहेगा। इस अवधि में आपके ऊपर बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो इस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु केतु राशि परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा फल देता है। क्योंकि राहु और केतु खुद 8 भाव को प्रभावित करते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ का फल तो होता ही है, बल्कि उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि भी आपके ऊपर खूब प्रभाव डालती है। इन दृष्टियों के कारण आपके जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब वृश्चिक राशि की बात करें तो इस राशि के जातकों के लिए ये गोचर अब आपके 5वें भाव में होगा। आपके लिए ये गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि कहें तो थोड़ा बहुत मिश्रित रह सकता है, जहाँ पर नेगेटिव होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि पंचम भाव के राहु को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय आप हालांकि अगर व्यापार की करें तो वहाँ आपको शेयर मार्केट से भरपूर लाभ होगा। आप शेयर मार्केट में अगर काम करते हैं, आपके व्यापार यहाँ पर है, तो ये आपको बहुत अधिक लाभ देगा। इस वीडियो में हम आपको आपके व्यापार से संबंधित, काम से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित और घर परिवार से संबंधित, आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ इत्यादि सभी के संबंधित इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये गोचर आपको किस तरीके का फल देगा। अब चूंकि राहु नेगेटिव होता है और पंचम भाव में ये नेगेटिविटी का काम करता है, लेकिन केतु यहाँ 11वें भाव में आपको कुछ संभालने का काम भी करेगा। अब इसकी दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव में केतु की दृष्टि भाग्य भाव यानी 9वें भाव पर पड़ेगी, लाभ स्थान यानी कि एकादश भाव पर पड़ेगी और आपके खुद लग्न भाव पर पड़ेगी। केतु की दृष्टि की बात करें तो वो आपके एकादश भाव में तो विराजमान रहेंगे, साथ ही उनकी 5वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके साहस पराक्रम के 3रे भाव में रहेगी। 7वीं दृष्टि सीधी पंचम भाव पर रहेगी और 9वीं दृष्टि आपके जीवन साथी यानी 7म भाव पर पड़ेगी। तो ये गोचर आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। इस राहु में, जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि इस समय आपको शेयर मार्केट, सट्टा आदि में खूब लाभ होने की संभावना बन रही है। वहीं एक से अधिक आय के आपके स्रोत भी बनेंगे, तो धन के मामले में ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका करियर खूब चमकेगा। इस समय आपको संतान पक्ष की सेहत को लेकर चिंताएं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि 5वें भाव से संतान को भी देखा जाता है और 5वां भाव राहु प्रभावित करेगा। तो यहाँ आपकी शिक्षा को भी प्रभावित करेगा और संतान को भी प्रभावित करेगा। तो शिक्षा के बारे में बात करें तो आपके लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, चाहे आप शिक्षक हों या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। यहाँ आपको रुकावट, भटकाव और डर जैसी स्थितियों से राहु आपका सामना कराएगा। इसके अलावा अगर आपके पिता के साथ मतभेद है, क्योंकि 9वें भाव से पिता को भी देखा जाता है और 9वें भाव पर राहु की दृष्टि है, इसके कारण आपके अगर पिता के साथ संबंधों में परेशानियां आ रही हैं, तो अगर आपके पिता के साथ आपके कोई मतभेद रहते हैं तो उनसे बढ़ने ना दें, क्योंकि स्थितियां तब विकराल हो जाएंगी। इसलिए बात को संभालने की कोशिश करें और पिता के साथ संबंधों को अच्छा बनाए रखें। राहु के इस गोचर में आपके छुपे हुए शत्रु भी आपको परेशान करेंगे, जो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने का काम भी करेंगे, इसलिए उनसे विशेष सावधान रहें। क्योंकि जो सामने शत्रु होते हैं, उनसे शत्रु हो या मित्र हो, सामने अगर कोई दिखता है कि
ये हमारा मित्र है या शत्रु है, और तो हम उससे बचकर रहते हैं, उसी तरीके का व्यवहार करते हैं। लेकिन जो सामने मित्र बनकर पीछे पीठ में झुकरा घोंपता है, उससे विशेष रूप से आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके अपने ही आपको धोखा देंगे। यहाँ धोखा मिलने के बहुत बड़े चांस हैं। साथ ही किसी को उधार धन न दें और निवेश करने से पहले 10 बार सोच लें, क्योंकि लेन देन के मामले आपको उलझा सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है। एक बार अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो वापस आने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उससे पैसे वापस निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी को भी पैसा देने से, उधार देने से पहले आपको 10 बार सोच लेना चाहिए। किसी को भी पैसा ना दें। आपकी लव लाइफ की बात कर लें तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई ना कोई आएगा जिससे आप अट्रैक्ट होंगे और आप उससे दोस्ती करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ सावधान रहें, क्योंकि वो जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आएगा वो अच्छा नहीं हो सकता और उसका जीवन में आपके आना आपके जीवन की मुश्किलों को बढ़ा देगा। शादी की बात करें, मैरिड की बात करें तो वो आपकी हो सकती है इस काल में, लेकिन सोच समझकर और अपने बड़ों की रजामंदी से ही विवाह करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जिससे भी आप लड़का हैं या लड़की, उनकी पूरी पड़ताल करने के बाद ही आपको शादी का निर्णय लेना होगा, वरना आप इसे आगे के लिए टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जो लव लाइफ है, आप पहले से रिलेशन है, वहाँ भी आपको समस्याएं तो आएंगी। रोना तो आप चाहे नया संबंध बनाएं या कोई पुराना संबंध हो, उसमें आपको लव लाइफ में परेशान होना आपको पड़ेगा। इसलिए लव लाइफ के विषय में ये गोचर आपके बिल्कुल उचित नहीं है। हमने आपको पहले बताया कि प्रोफेशनल लाइफ वैसे आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी भी प्रकार का काम करते हैं, आप ज्योतिषी हैं, कपड़ों का व्यापार करते हैं, यूट्यूबर हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित आपका कोई काम है, या फिर पत्रकार है, राजनीति में है, बिजली से संबंधित आपका कोई काम है, ये सारे काम, ज्वेलरी से संबंधित आपका कोई काम है, ज्वेलर है, या कोई ब्यूटी पार्लर आप चलाते हैं, या कोई भी काम है, वो ज़्यादातर कामों में आपको सफलता मिलेगी। बिजली के काम में भी आपको बेहद सफलता मिलेगी और शेयर मार्केट में तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन जहाँ तक आप टीचर हैं या शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो यहाँ आपको समस्याएं अवश्य आएंगी। इसलिए इस विषय में आपको सोचना चाहिए, चाहे आप शिक्षा उच्च प्राप्त कर रहे हो या फिर स्वयं टीचर हो या फिर विद्यार्थी हो, तो यहाँ आपको अपने मन को भटकने नहीं देना है। पैसे के लेन देन को सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पैसा फंस सकता है। निवेश ना करें तो ये निवेश को सोच समझ कर करें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी के ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये आपके गोचर अच्छा रहेगा। विशेष बात की कर लें बात तो 7 मार्च 2024 से लेकर 25 मार्च 2024 तक आपको कोई ना कोई स्वास्थ्य समस्या आएगी। वो स्किन से रिलेटेड हो सकती है या फिर गले में से रिलेटेड हो सकती है। ये समस्याएं आपको आएंगी ही आएंगी, तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। इस गोचर को अच्छा बनाने के लिए आप कुछ उपायों की बात करें, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए गोचर मिला जुला रहेगा तो आपको उपायों की तो आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आप सोच समझकर कार्य करें, निवेश को सोच समझकर करें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। ये आपके लिए व्यवहारिक उपाय रहेंगे। बाकी आप एक चांदी का सिक्का बटुए या जेब में रखने से आपके आर्थिक स्थिति में जो परेशानी अगर कुछ है, वैसे तो है नहीं, तो वहाँ आपको सुधार आएगा। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की आपको पूजा करनी चाहिए। राहु के ये अच्छे उपाय हैं। केतु के उपाय की बात करें तो
रोजाना अपने माथे या गर्दन पर हल्दी का गाढ़ा तिलक लगाएं। ये आपके लिए केतु का एक अच्छा उपाय रहेगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी लगे, उपयोगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।